बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने पहला मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इंदौर से विधायक संजय शुक्ला को कैंडिडेट बनाया गया है। चुनाव प्रभारी विजय लक्ष्मी साधु ने यह घोषणा की। निकाय चुनाव में विधायकों पर दांव खेल रही है, ऐसा तंज कसा है विश्वास सारंग ने। कांग्रेस हार रही है, इसलिए विधायकों पर खेल रही है। वहीं कांग्रेस जबरिया ही मेहनत कर रही है। केंद्र और राज्य में बहुमत बीजेपी के पास है। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए विधायकों पर दांव खेल रही है। क्योंकि आपको बता दें, इंदौर से विधायक संजय शुक्ला को कांग्रेस ने पहला मेयर प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते बीजेपी ने यह तंज कसा है। निकाय चुनाव में भी जनता बहुमत से जिताएगी, ये कहना है विश्वास सारंग का। महापौर संजय शुक्ला, ये हम कांग्रेस वाले, ये मंच वाले नहीं बोल रहे हैं। इंदौर की जनता का सर्वे बोल रहा है कि संजय शुक्ला अगला महापौर बनना चाहिए और बनेगा। अभी तक बीजेपी अपने चेहरे को खोज नहीं पाई है, तो मैं समझता हूं कि संजय शुक्ला एक व्यवहार कुशल, विनम्र नौजवान है, जिसकी व्यवहार कुशलता हर किसी का मन मोह लेती है। एक नंबर विधानसभा कितनी कठिन थी, उसको जीत के ये सिद्ध कर दिया संजय शुक्ला ने कि इंदौर अपने व्यवहार और अपनी नीतियों से जीता जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, भाई नहीं मिल रहा तो कैलाश बाबू को लड़ाना, उनको लड़ा दो, हो ही जाए इस पार उस पार एक बार। जबरदस्ती की एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में, राज्य में जनता ने बिठाया ही है। और जनता को मालूम है कि तीसरी वो सरकार जो नगर की सरकार है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिसकी केंद्र में सरकार होगी, राज्य में सरकार होगी, उसी की यदि नगर की सरकार होगी तो विकास की गाड़ी ज्यादा तेज चलेगी, भाजपा जीतेगी। तो इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। जुगल, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने पहला मेयर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, साथ ही कद्दावर नेता को ललकारा भी है। क्या लगता है, निकाय चुनाव से पहले राजनीति में एक नया पड़ाव देखने को मिलेगा? जी हाँ, स्वाभाविक रूप से देखिए, ये रेस में जो नगरीय निकाय चुनाव की रेस हो रही है, तो एक रिले दौड़ अगर इसको माने तो पहला जो एक बाधा है वो बीजेपी कांग्रेस ने पार की है। इंदौर से कांग्रेस ने अपना मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया। स्वाभाविक रूप से अगर हम इसको अब देखेंगे तो हम ये मानेंगे कि कांग्रेस बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और जो पिछली बार 16 की 16 नगर निगम कांग्रेस हारी थी, वो चाहती है कि अब कम से कम नगर निगम में उसका कब्जा हो। स्वाभाविक रूप से इधर बीजेपी भी तैयारी कर रही है। इधर बीजेपी की 2 बार जो नगरीय निकाय संचालन समिति जो बनी है उसकी बैठक हो चुकी है, घोषणा पत्र की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा प्रचार प्रसार किस तरीके से होगा उसकी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन अभी प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं उतारा है, तो स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी चयन के मामले में कांग्रेस थोड़ी आगे नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप क्रिकेट मैच की भाषा में अगर हम समझें तो जितनी अच्छी शुरुआत कांग्रेस करती है, जो अंतिम ओवर होते हैं उतने अंतिम ओवरों में भी उतना अच्छा प्रदर्शन अगर कांग्रेस करेगी तो एक मैच जीतने की स्थिति में कांग्रेस आएगी। लेकिन अक्सर हमने देखा है, चाहे वो 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो या इससे पहले के अन्य चुनाव भी हों, कांग्रेस शुरुआत बहुत अच्छी करती है। शुरुआत उसकी ओपनिंग जोड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन जब अंतिम ओवरों में आके जल्दी जल्दी विकेट गंवाना और एक अच्छा खेल का प्रदर्शन नहीं करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। तो इस जो लय कांग्रेस ने शुरू की है उसको बरकरार रखे आगे, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी अच्छा प्रदर्शन शुरू से लेकर आखिरी तक करती है, लेकिन कई बार कांग्रेस शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करती है और आखिरी में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। तो कांग्रेस को जरूरी है कि वो जो प्रदर्शन है उसको बेहतर तरीके से वो रखे, लगातार बनाए रखे। कांग्रेस और बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में दोनों ही बेहतर तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही हैं।
बिल्कुल, अगर बात करें जुगल की निकाय चुनाव का जो ये घमासान होने वाला है, ऐसे में अगर बात करें विश्वास सारंग की, उन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन बीजेपी ही जीतेगी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पहले मिली जो हार मिल चुकी है कांग्रेस को पहले, उससे सीख लेकर इस बार प्रत्याशी पहले घोषित कर रही है? जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से जितने प्रत्याशी पहले घोषित होगा तो उसके पास वक्त ज़्यादा होगा, प्रचार का समय ज़्यादा होगा, अपनी बात जनता के बीच रखने का एक बेहतर और ज़्यादा वक्त मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़रूरत ये है कि जो मैंने आपको बताया कि लगातार इस तरीके से प्रदर्शन करना होगा, लगातार ये इसको अभ्यास में रखना होगा कि हम लगातार इसी तरीके से तेज़ी से और बेहतर तरीके से काम कर सकें। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के पास जीतने का बेहतर मौका हो सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी के पास 16 की 16 नगर निगम है। कांग्रेस चाहेगी कि स्वाभाविक रूप से कि वो नगर निगमों पे अपना कब्जा करे, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बनाती है, जिस तरीके कैडर बेस्ड पार्टी है, तो मुकाबला बेहद टफ होने वाला है। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम माने इस वक्त कांग्रेस जो है वो पूरी जोश के साथ मैदान में है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, और इस बार ये मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। बिल्कुल जुगल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, पहला मेयर प्रत्याशी भी कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी बयान दिया है। उनका कहना है केंद्र और राज्य सरकार में बीजेपी के पास ही बहुमत है और बहुमत से ही बीजेपी निकाय चुनाव में भी जीत हासिल करेगी।